Namaste Divine Souls. I'm your fortune teller and healer, संस्कार इंदौरिया। और ये जो हम रीडिंग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को मालूम ही है कि 11/11 पोर्टल आ रहा है जो कि 11 नवंबर को होता है। और ऐसा नहीं है कि वो पोर्टल सिर्फ एक ही डेट के लिए होता है, नहीं, उस पोर्टल की जो एनर्जी होती है वो 12/12 पोर्टल तक रहती है, यानी कि 11 नवंबर से लेकर 12th ऑफ दिसंबर तक उसकी एनर्जी रहेगी, फिर 12/12 पोर्टल की एनर्जी रहती है। तो इसलिए आपको ये वीडियो कभी भी मिले, अगर ये 11/11 पोर्टल के अंदर मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम की विश आपकी ये पूरी होने वाली है जो कि हम रीडिंग करने वाले हैं। वो विश आपकी आगे पीछे कभी भी पूरी हो सकती है, मतलब टाइमलाइन उसी के आसपास रहेगा। ओके, और ये जो रीडिंग है हम इसमें देख रहे हैं कि आप लोगों को इस 11/11 पोर्टल में क्या कुछ मिल रहा है, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, करियर में, पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, लव लाइफ जिसे हम बोलते हैं, उन सब चीज़ों में, स्पिरिचुअल लाइफ में, ये सब चीज़ों में क्या होने वाला है आपका, हम वो देखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इस वीडियो को मैं एक दिन बाद शूट करने वाला था, लेकिन जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कॉलिंग आया, नहीं अभी करना है इसको शूट, आज ही करना है इसको शूट। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज ही शूट कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के वीडियो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट करके भी बताना है, ताकि आप मुझे वो मोटिवेट कर पाओ कि मैं और भी वीडियोस ऐसी रीडिंग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उधर जाकर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो इसमें कोई भी ग्रुप नहीं रहेगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है सभी लोगों के लिए। ओके, तो ग्रुप सिलेक्शन नहीं है इसमें, हम आपके लिए डायरेक्टली शुरू कर देते हैं कि आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है 11/11 पोर्टल में। ओके, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। और डिवाइन सोल्स, मैं आपको ये बताना भी चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि कोई क्रिस्टल क्लस्टर आप लोग मंगाना चाहते हो सिद्ध करके आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टा हैंडल पे, या फिर मेल कर सकते हो। और अगर आपको कंसल्ट करना है कि आपको कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए, कौन सा क्लस्टर अपने पास, अपना कौन सा क्लस्टर अपने पास आप रख सकते हो अपनी वर्क फील्ड पे, पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, तो उनके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो मंगाना आपके एनर्जी से जो सिद्ध हो, जो कनेक्टेड हो, तो उसके लिए मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि 11/11 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, डेविल, इसको कवर कर देते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड है हमारे पास, एंड बॉटम से हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जो आप लोगों के लिए ये 11/11 पोर्टल लेकर आ रहा है, पहले हम कुछ बात आपकी करंट एनर्जी से शुरू करते हैं। आपकी जो करंट एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा आप डाउन हो, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, लेजी फील कर रहे हो, जो काम, जो रूटीन आपने सोचा हुआ है उसको एक्शन में नहीं ला पा रहे हो, सिर्फ आपके थॉट्स चल रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। एडिक्शन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, और आप चाह भी रहे हो, कुछ ऐसे एडिक्शन होते हैं, बहुत टाइप के हो सकते हैं क्योंकि हम जनरली देख रहे हैं। तो आप चाह भी रहे हो कि आपको वो एडिक्शन खत्म करना है, चीज़ों से दूर जाना है, सिर्फ सोच रहे हो, और प्रैक्टिकल लेवल पे जब करने वाले हो तो वो हो नहीं रहा है। वो चीज़ भी दिख रही है आप लोगों के लिए, खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, जो आपको करना है अगेन वही कर नहीं पा रहे हो। ओवर थिंकिंग चल रही है, एंजाइटी हो रही है आप लोगों को,
आप लोग ना जैसे हार मान के बैठ गए हो कि बस मुझे नहीं पता अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो होगा अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैं अब थक गया हूँ या थक गई हूँ। इस तरीके की एनर्जी में आप दिख रहे हो। और सबसे ज्यादा कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका फेथ जो यूनिवर्स के ऊपर है, जो भगवान के ऊपर है, वो थोड़ा सा हिल गया है। इतना ज्यादा आप मतलब हार मान चुके हो, आपने मैनिफेस्ट भी किया है, भगवान को मांगा भी है, सब कुछ किया है जितना आप कर सकते हो, हार्ड वर्क किया है अपनी साइड से, लेकिन उस हिसाब से वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है आपको जो आपको मिलना चाहिए था। वो चीज भी है, आप सिर्फ रिजल्ट की इच्छा करते रह गए। आपने ये सोचा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ और मेरे को उस हिसाब से मिल जाएगा। आपके माइंड में वो एक गोल लेकर आप चल रहे थे, उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े आप तैयार हो, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। आप मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उसका बहुत कम मिल रहा है आपको रिजल्ट। ओके, तो ये करंट एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। और किसी चीज का तो आप वेट कर रहे हो बहुत ज्यादा, कुछ तो आपकी विश है जो आप चाह रहे हो कि पूरी हो जाए जल्द से जल्द। तो कलेक्टिव आपके लिए ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कुछ भी आपने खोया है, जो कुछ भी आपके हाथों से निकला है और जो आपको नहीं मिला है, वो ये 1111 पोर्टल की एनर्जी आपके लिए लेकर आ रही है। जो कुछ भी आप चाह रहे हो वो मिल रहा है आपको। आपकी मेहनत का रिजल्ट जो अभी तक नहीं मिला है वो मिल रहा है आपको। अगर कहीं सिलेक्शन चाह रहे हो तो सिलेक्शन होता हुआ आपको दिख रहा है। कोई एडिक्शन है तो उससे दूर जाते हुए आप दिख रहे हो। विक्ट्री चाह रहे हो तो हो रही है। लव लाइफ की अगर बात की जाए तो ब्रेकअप लाइक सिचुएशन चल रही होगी, ब्रेकअप भी नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होता हुआ मुझे दिख रहा है आप दोनों का। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए शादी की बात भी छिड़े, शादी होती हुई भी दिख रही है, शादी की बात भी होती हुई दिख रही है। और फैमिली तक अभी ना ये न्यूज़ पहुंचने वाली है। अगर आप लोग कुछ ऐसा काम कर रहे थे कि मैं पहले इसको कर लेता हूँ, वो लव लाइफ में भी हो सकता है कि मैं पहले इनके साथ रह के देख लेता हूँ, आपका प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि मैं इस चीज़ को ट्राई कर लूँ एफर्ट्स डाल के, और अगर रिजल्ट आएगा तो मैं फैमिली तक वो बात करूँगा, पहुँचाऊँगा। और आप अभी तक रुक रहे थे, वो बात फैमिली तक नहीं गई थी, तो अब वो आपके रिश्ते की बात भी फैमिली तक जा रही है, आपकी वो काम की बात भी फैमिली तक जा रही है। और वो ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है ना, हम मजबूर होके बता रहे हैं या फिर किसी और ने बता दिया है, नेगेटिव एनर्जीज में वो बात जा रही है। नहीं, बहुत खुशी खुशी आपकी वो बात आपकी फैमिली तक जा रही है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक होता है ना पीठ पे ऐसे थपथपाना, शाबाशी देना, वो भी होता हुआ दिख रहा है मुझे आप लोगों के साथ। कुछ तो आप अचीव करने वाले हो कलेक्टिव। नेम फेम की एनर्जी दिख रही है आपके लिए। और 1111 पोर्टल में जो आप अभी तक मैनिफेस्ट नहीं कर पाए हो, आपके लिए वो दरवाजा खुल रहा है, वो पोर्टल खुल रहा है कि आप मैनिफेस्ट अब कर पाओ। जैसे यूनिवर्स आपको चांस दे रही है कि आओ मुझसे मांगो क्या चाहिए तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आप इधर मांगोगे अपनी विश के लिए, अपना हाथ ऐसे फैलाओगे और यूनिवर्स एक हाथ आगे करके आपको वो विश दे रही है। वो चीज भी है डिवाइन सोल्स आप लोगों के लिए। और अगर फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है ना आप लोगों का, कुछ काम अटके हुए हैं, कोई पैसा आपका कहीं अटक गया है, मतलब है पैसा आप ही कहीं, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो, आपको पता है कि ये मेरा पैसा, लेकिन आ नहीं रहा है आपके पास, तो वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। आप उस पैसों से अपनी मदद करते हुए दिख रहे हो, लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हो, आपका पैसा आपके पास आ रहा है। कुछ भी रुकावट थी, अगर कोई किसी तरीके का लोन चाह रहे हो, कुछ खरीदना चाह रहे हो नया, तो वो नई चीज भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके, मतलब जितना ज्यादा इस साल में आप परेशान हुए हो ना, जितना ज्यादा आपने ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस किया है, जितनी परेशानी रही है उससे ज्यादा आपको रिजल्ट अब पॉजिटिव मिलने वाला है। ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों के लिए, फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, रिश्तों में हो, या फिर करियर वाइज हो, आप लोगों के लिए दिख रहा है। बस थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी मेहनत कितनी है,
अगर आप लोगों के लिए कहा जाए तो सिर्फ एक हफ्ते भर की वो मेहनत दिख रही है, इससे ज़्यादा नहीं। एक हफ्ते भर की आप मेहनत करोगे, कुछ लोगों के लिए 9 से 10 दिन भी हो सकते हैं, तो आपको रिजल्ट अब आने शुरू हो ही जाएंगे। ये गारंटीड है, आपको रिजल्ट आने शुरू हो ही जाएंगे। ओके, ऐसा दिख रहा है जैसे एक रात होती है, रात के बाद सूर्य उदय होता है, सुबह होती है, तो आप लोगों की लाइफ में सुबह आती हुई दिख रही है, विक्ट्री क्लियर मायने में हो रही है। अगर कुछ लोग अपने घर से लेकर कुछ घर देख रहे थे, कहीं खरीदना चाहते हैं, तो वो चीज भी होती हुई दिख रही है। गुड न्यूज भी किसी के लिए आती हुई मुझे दिख रही है, अगर आप मैरिड हैं तो। कोई चला गया था आपकी लाइफ से वापस, वो आते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में से कोई चला गया था रूठ के, किसी काम की वजह से कहीं दूर, तो वो वापस आ रहा है आपकी लाइफ में, उनकी री एंट्री हो रही है, यानी कि रीयूनियन दिख रहा है। जरूरी नहीं है वो लव कनेक्शन में ही हो, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। कुछ चीजें जो आपने खो दी थी ना, जो आपको बहुत ज्यादा प्यारी थी, वो आपकी लाइफ में वापस आ रही है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी आ रही है। जितने ज्यादा लेजी आप हो रहे हो ना, उससे ज्यादा आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी आ रही है, काम करने की लगन आ रही है कि मेरे को काम करना है तो करना ही है। पहले भी वो थी, लेकिन आपने हार मान ली थी क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अभी आपको रिजल्ट भी मिलेगा तो आप और ज्यादा अपनी साइड से मेहनत करोगे। ओके, अभी हम देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। खुशियों का टाइम है आपके लिए ये। हालांकि दिवाली पे हम देखते हैं कि मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन आप ना 11/11 पोर्टल में मिठाइयाँ बांटते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया ना, वो चीज होती हुई दिख रही है। कहाँ से आपके पास मनी आएगा आपको भी नहीं पता लगेगा, कहाँ से चीजें ठीक हो रही हैं, कैसे ठीक हो रही हैं आपको भी नहीं पता लगेगा, बस हो जाएगा। अभी आपका दौर आने वाला है, आपका टाइम आने वाला है। गुड हेल्थ, ओके। अर्धनारीश्वर, यानी कि लव लाइफ में आपका तो यूनियन रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि एनर्जीज आ भी रही थी। ओके, और देखो भगवान भी कंफर्म ही कर रहे हैं कि अभी तक जिस भी चीज में आप रुके हुए थे, स्टक फील कर रहे थे, रिजल्ट नहीं मिला था, तो अब वो आपके काम तो बनने वाले हैं। शिव जी आपको बोल ही रहे हैं कि वो सब काम अब होने वाले हैं। और अगर स्पिरिचुअल लाइफ की बात की जाए तो आप ना स्पिरिचुअलिटी से ऐसे भटक रहे थे, है तो आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन कहीं ना कहीं भटक रहे थे, इतने अच्छे तरीके से आप कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वो आपको ज्ञान मिलेगा, वो आपको रास्ता मिलेगा, आप उस पर आगे बढ़ पाओगे। कुछ लोगों की मुझे कुंडलिनी राइज होती हुई दिख रही है, आप लोगों की हीट एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, आप लोगों की ऐसी शक्तियां, पावर, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जागने वाले हैं आपके अंदर। और जो लोगों का लव लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, तो उन लोगों का कनेक्शन वापस होने वाला है, रिश्ते जो रूठ गए हैं वो वापस आ रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, तो आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो रहा है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, आपको काली माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको रेड कलर से बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा हाल फिलहाल में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने लगी है, आपको पता लगने लगा है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला, ये चीजें काम करेंगी कि नहीं करेंगी, और आगे चलकर भी आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है 11/11 पोर्टल में। आपके जो मूड स्विंग्स होते थे ना, वो चीजें ठीक होने वाली है। कुछ ऐसा था कि आप ज्ञान तो लेते थे, इधर उधर से आपको विजडम नॉलेज करने की आदत थी कि इधर से भी ज्ञान चाहिए, उधर से भी चाहिए, तो वो रुक गया था, तो वो रफ्तार में आ रहा है। आप फिर दोबारा बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बन पाओगे, आपकी विजडम आपको गाइड करेगी। आप मेडिटेशन शुरू करने वाले हो, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है योग मेडिटेशन शुरू करने वाले हैं, कुछ ऐसा स्पिरिचुअली शुरू करने वाले हो आप लोग। ओके, और
आप लोगों को ये समझ लो एज अ साइन, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोगों की ड्रीम में या फिर आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो रहे हो, भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके ड्रीम्स में आके आपको दर्शन दे रहे हैं, तो आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। और कुछ लोगों को ये मतलब आ भी रहे होंगे, कुछ लोगों के ड्रीम्स में ना भगवान आ भी रहे होंगे और उनको बहुत कुछ बता भी रहे होंगे। और अभी मुझे एक चीज़ कलेक्ट हुई, मुझे कमेंट में किसी ने बोला था कि आप राधा कृष्ण जी के मैसेज ले आओ, कृष्ण भगवान के चाहे थे उनके मैसेज ले आओ। और अभी मुझे एकदम से कनेक्ट हुआ कि कृष्ण भगवान आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, शिव जी आपको बताना चाह रहे हैं, काली माँ आपको बताना चाह रही हैं। तो कृष्ण भगवान के मैसेजेस हम लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्द वो रीडिंग आने वाली है। तो मेक श्योर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ताकि आप वो मैसेजेस देख पाओ। और हम काली माँ के मैसेजेस भी लाएंगे। एक्चुअली बात ये है कि रीडिंग्स और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा ना अलाइन हैं कि इस टाइम पे ये रीडिंग, उस टाइम पे वो रीडिंग, लेकिन इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो जाता है कि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। ऑफलाइन रीडिंग्स हैं, सेशन हैं, स्टोन्स क्रिस्टल चार्जिंग करनी पड़ती है, रेकी हीलिंग तो आप लोगों को पता ही है, तो हीलिंग क्लाइंट्स होते हैं, सारा टाइम उन्हीं में निकल जाता है, इतना टाइम टेबल हो ही नहीं पाता। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि यूट्यूब पे एक्टिव रहूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे मोटिवेट आप कर पाओगे, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मुझे और ज़्यादा अच्छा काम करना है यूट्यूब पे। क्योंकि अगर आप लोग मोटिवेट नहीं करोगे तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता ना, वो चीज़ होती है। तभी मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग और ज़्यादा सपोर्ट करोगे मुझे। एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपको क्या मैसेजेस मिल रहा है। ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली, रिकंसिडर, रिमेन पॉजिटिव, बी असर्टिव। ओके, ऑल राइट। सो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने ऊपर खास करके, क्योंकि आपका फेथ तो यूनिवर्स भगवान पे से खो ही गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया भी था। तो वो विश्वास आपको दोबारा जगाना है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि अपने आप जाग जाएगा वो इंटरेस्ट, वो ट्रस्ट, विश्वास अपने आप आ जाएगा आपको भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। तब वो आपकी विशेस पूरी होने लगेंगी ना, एक विश पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारी विश पूरी हो रही है। तो आपको लगेगा कि हाँ आपकी कोई तो सुन रहा है, यूनिवर्स आपकी सुन तो रहे हैं, तो वो चीज़ आपको लगेगी। ओके, तब आपका विश्वास दोबारा आने लगेगा भगवान के ऊपर, एंजल्स के ऊपर। ये चीज़ बहुत क्लियर है। और अगर किसी से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो बातचीत आप क्लियर रखो अपने एंड से। सामने वाला क्या समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा, उसको जाने दो, वो उसकी थिंकिंग, वो उसका तरीका है बातों को कैसे लेना है। लेकिन आप अपनी साइड से बातों को क्लियर रखो, चीज़ों को क्लियर रखो। और अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है और भी डायरेक्शन कंसीडर करने की ज़रूरत है। कई बार पता है क्या होता है कि हम ना रिश्तों में, अब ये लगा लो हम दो पर्सनैलिटी है, मैं हूँ और मेरा कोई पार्टनर है, ठीक है। अब जो मेरी पार्टनर है उनकी एक इंडिविजुअलिटी है, उनका एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक पर्सनैलिटी है। अब मैं अपनी पर्सनैलिटी से स्टिक हूँ, वो अपनी पर्सनैलिटी से स्टिक है, जो कि बहुत ज़्यादा मैच नहीं कर रही है। ऐसे में हम दोनों रिलेशनशिप में, तो क्या वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी? नहीं करेंगी। अब या तो किसी एक को एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई सामने वाला पर्सन तो है ही ऐसा, अब मुझे इसके हिसाब से ढलना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा, आप नहीं कर रहे हो तो उनको करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई नहीं कर रहा है तो वो रिश्ता चलेगा ही नहीं। और दूसरी बात यह, अगर आपको विश्वास ही नहीं है किसी रिश्ते में कि वो आपके साथ लॉयल है, नहीं है, तो क्यों रखना है? फिर रिश्ता खत्म कर दो, क्योंकि रिश्ता होना चाहिए विश्वास के साथ। अभी विश्वास ही नहीं है उस रिश्ते में तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। तो दोनों को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना होता है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए मुझे मिला है, बस मुझे ऐसा लगा कि बोल देना चाहिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी लोग होंगे इस रीडिंग में, तो जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, ना अपने लिए, ना सिचुएशन के लिए, ना किसी और के लिए। पॉजिटिव रहिए, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन आपकी रहेगी। आपके पास ना एक ऐसे ओहदे पे आप आने वाले हो अपनी फैमिली पे, अपने करियर में, कि हाँ आप कहोगे कुछ तो मैंने अचीव कर लिया है, शांति से आप रह पाओगे।
इतना कुछ मुझे आपके लिए होता हुआ दिख रहा है, मनी इनफ्लो बढ़ता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, नेगेटिविटी कोसों दूर जाती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का ध्यान, इंटरेस्ट कहीं नेगेटिव साइड पे जाने लगा था अपनी विश पूरी करने के लिए, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी, आप पॉजिटिव साइड पे वापस आ रहे हो, अपने एंजल से भी कनेक्ट कर रहे हो। ओके, ऑल राइट एवरीवन, तो ये मैसेजेस, ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को, इस रीडिंग को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो आपको रीडिंग में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, क्या मुझे कोई अपना तरीका चेंज करने की जरूरत है, कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग लाऊं। जो कुछ भी आपको लगता है मुझे कमेंट में बिंदास होकर बता सकते हो, क्योंकि आप ही के फीडबैक से हम आगे बढ़ेंगे। आप ही लोगों का ये चैनल है, आप ही लोगों के लिए ये सब कुछ गाइडेंस रीडिंग्स आ रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।